आज हम बात करेंगे कि सरकार के बड़े बड़े ओहदों पर बड़े छोटे कद के बौने कद के लोग किस तरह तैनात होते हैं और वो किस तरह अपने जज्बात पर काबू नहीं रखते और एक दूसरे पर किस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ और एक अदारे के हवाले से अहवाल आपसे बयान करता हूँ। मैं हूँ अनवर हुसैन सुमरा, आप मेरा यूट्यूब चैनल सुमराज टॉक देख रहे हैं। हलाल अहमर एक अदारा है, हलाल अहमर पाकिस्तान। ये 1947 में बनाया गया था और इसके पहले सरबराह जो थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब खुद थे और चारों सूबों में इसके दफातर कायम किए गए। ये चैरिटी का एक अदारा है, रफ़ाई अदारा है जो सैलाब ज़दगान की मदद करता है, ज़लज़ले में मुतासरीन की मदद करता है, आसमानी आफात में लोगों की मदद करता है, राशन देता है, खैमे देता है, ब्लड बैंक ऑपरेट करता है, एम्बुलेंस सर्विस है इसकी, थैलीसीमिया के मरीज़ों को ज़रूरत होती है उसको अरेंज करके देता है, यानी बड़े अच्छे रफ़ाई काम करता है। और इस अदारे का कमेटी ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें 15 लोगों को 3 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। ये मुखय्यर हजरात भी होते हैं या आला ओहदों पर तैनात अफसरान जो हैं रिटायरमेंट के बाद इसके मेंबर बन जाते हैं। और गवर्नर पंजाब जो है इसका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है जिनको कमेटी के लोग मुंतखब करें उनका नोटिफिकेशन करते हैं। यानी हर सूबे का गवर्नर कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का नोटिफिकेशन करते हैं। वो 3 साल के लिए काम करते हैं, उनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट भी होते हैं। इसके अलावा अच्छा एक ऑफिस मिल जाता है, एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है, इसके अलावा प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस वाले से बात करते हैं। गुज़श्ता दिनों दिसंबर के गालबन पहले हफ्ते में गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान साहब ने हलाल अहमर पंजाब चैप्टर की एक मीटिंग बुलाई कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की और उसको चेयर किया। तो उसमें जो चेयरमैन साहब थे अहमद फ़ारूक शेख, ये साहबका सेक्रेटरी लॉ पंजाब भी हैं, उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। और वाइस चेयरमैन जो हैं महबूब कादर शाह साहबका एडिशनल सेक्रेटरी लॉ हैं। उसके अलावा ये सेशन जज रिटायर्ड हुए हैं, आजकल भी किसी ओहदे पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। ये लिटरली उस मीटिंग के दौरान इन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया और गैर महज़ब ज़बान इस्तेमाल की, एक दूसरे को फ्रॉडिया कहा, कमीना कहा, स्टूपिड कहा, करप्ट कहा। अच्छा, गवर्नर साहब ने पहले पैचअप करने की कोशिश की, उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की कि आप एक बड़ी हाई पावर्ड मीटिंग में बैठे हुए हैं, गवर्नर, मैं बतौर गवर्नर और प्रेसिडेंट हूं इस हलाल अहमर पंजाब चैप्टर का, इसको चेयर कर रहा हूं, तो आपको ये अखलाकी तौर पर ज़ेब नहीं देता कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ गैर अखलाकी गुफ्तगू करें, गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करें, बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करें। तो उन्होंने शटअप कॉल दी, तो इन्होंने उसके बाद फिर बेहूदगी शुरू कर दी। यानी दोनों सीनियर जजेस रिटायर्ड हैं, बेहूदगी शुरू की तो गवर्नर साहब ने कहा कि आप दोनों इस्तीफ़ा दें और यहाँ से चले जाएं, भाग जाएं। वहाँ बैठे बैठे इन दोनों से इस्तीफ़ा लिया गया। आप अंदाज़ा लगा लें कि हाई कोर्ट के एक जज हैं, एक सेशन जज रिटायर्ड हैं, एक हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड हैं, बड़े अहम ओहदों पर काम करते रहे। यानी इससे साबित होता है कि बड़े बड़े ओहदों पर बौने कद के लोग जो हैं वो तैनात रहे और वो किस तरह अपनी जो सर्विसेज देते होंगे या किस तरह कंडक्ट उनका होगा आम आदमी के साथ कि वो अपनी हाई पावर्ड एक मीटिंग के दौरान आपस एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं, कमीना कह रहे हैं, स्टूपिड कह रहे हैं। तो गवर्नर साहब ने बैठे बैठे उनसे दोनों इस्तीफ़ा ले लिया। उन्होंने कहा आप इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। और ज़राए ने यह बताया कि हलाल अहमर पाकिस्तान पंजाब जो चैप्टर है उसके पास को 80-90 करोड़ रुपए के फंड्स पड़े हुए हैं जिनको उसने मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये दोनों साहबान जो हैं इनका अपना अपना इंटरेस्ट था। एक साहब एक जगह उनको इन्वेस्ट करवाना चाहते थे, दूसरे साहब दूसरी जगह इन्वेस्ट करवाना चाहते थे और इस हाइट तक चले गए मुखालफत में एक दूसरे पर कि एक दूसरे की शख्सियात पर इन्होंने जो बेहूदगी के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। आप अंदाज़ा लगा लें ये हमारे साबका जजेस किस तरह कंडक्ट करते हैं। और कमेटी के लोग भी परेशान थे। तो महबूब कादर शाह साहब और अहमद फ़ारूक शेख साहब ने जब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए तो फिर तो इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इससे ये साबित होता है कि हमें जो है ना बड़ा हमारे कहतुर रिजाल है सोसाइटी में कि आला इक़दार के मालिक, आला करैक्टर के मालिक जो लोग हैं, यानी कमी वाक़या हो रही है। और ये आला ओहदों पर जो इस तरह के लोग बैठे, इस तरह के करैक्टर के लोग बैठे, उनसे क्या लर्निंग नौजवान नस्ल करेगी। जब तक इतने बौने कद के लोग बड़े ओहदों पर बराजमा होंगे तो गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी, अदल कैसे कायम होगा, मुआशरे में बेहतरी कैसे आएगी। और हम नई नस्ल को क्या सबक दे रहे हैं कि हम एक हाई पावर्ड कमेटी में बैठकर एक दूसरे पर बेहूदगी वाले इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन ओहदों पर तैनात करने से पहले इन लोगों का प्रोफाइल चेक कर लिया करें, इनका सर्विस रिकॉर्ड चेक किया जाए और इनकी अखलाकियात की जांच पड़ताल की जाए, ताकि इन लोगों ने प्रेजेंट करना है और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है जो
پورے صوبے میں کام کرتی ہے، کیونکہ ہلال احمر پاکستان جو ہے پنجاب کا جو چیپٹر ہے، ہر ضلع لیول پر اس کے آفیسز ہیں، وہاں ڈپٹی کمشنر ان کو ہیڈ کرتا ہے، اور ان کے پاس بڑی تعداد میں فنڈز ہیں، اور جب اس طرح کے کردار کے لوگ اس کی سربراہی کریں گے تو ظاہر ہے اس کے رزلٹ پھر آپ کے سامنے ہوں گے۔ نوجوان نسل ان کے کردار سے، ان کے گفتگو سے یا ان کی بیہیویئر سے کیا لرن کرے گی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے ہی نوجوان نسل جو ہے وہ آپے سے باہر ہے، لیکن جب اس طرح کے عہدوں پر تعینات افسران بہودگی کریں گے تو پھر نوجوانوں کی تو تباہی جو ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔